और ईरानी प्रॉक्सी के निशाने पर सऊदी। बड़ी खबर, यमन के बाद इराक से हुआ हमला। इराक के विद्रोहियों ने भी ड्रोन दागे हैं और हूती भी कर रहा है सऊदी पर हमला। तो अमेरिका ने ईरान पर हमले रोके तो ईरान ने भी जवाबी प्रहार रोक दिया है। लेकिन इस बीच वॉर का एक नया फ्रंट खुलना निश्चित माना जा रहा है। ईरान के जहाज पर यूक्रेन के हमले के बाद ईरान लगातार धमकी दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान जवाब दिए बिना यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका बनाम ईरान के बाद अब ईरान बनाम यूरोप की जंग भड़क सकती है। अमेरिका में ज़ेलेंस्की और इजरायली पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वाले। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद ईरान को चौतरफा घेरने की एक बड़ी रणनीति फाइनल होने जा रही है। क्या ईरान अमेरिका से जंग के बीच यूक्रेन की एंट्री सिर्फ संयोग है या फिर यह ट्रंप का एक चक्रव्यूह? यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार सप्लाई बंद है। ज़ेलेंस्की ट्रंप से हथियारों की बड़ी डिमांड रखेंगे। ज़ेलेंस्की ईरान पर हमले करके यूएस की मदद करेंगे। यूक्रेन के हमले के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान से यूक्रेन के लिए हमले की धमकी आ चुकी है। ईरान ने यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दी। यूरोप अमेरिका ईरान की जंग से अब तक दूर है। नाटो समिट में ट्रंप ने यूरोप से दूरी और बढ़ा ली। यूरोप 13 दिनों की जंग के दौरान न्यूट्रल बना रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यह इजराइल के कहने पर किया गया यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन था, ताकि यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटा जा सके। और ईरान के पास ऐसे कई हथियार हैं जिससे यूक्रेन के किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह यूक्रेन के हर शहर को टारगेट कर सकती है। ईरान दावा करता है कि मिसाइल 2 टन वजनी वॉरहेड ले जा सकती है। क्लस्टर वॉरहेड से हमला हुआ तो यूक्रेन में भारी तबाही हो सकती है। ईरान की सेजिल मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर है। यह 700 किलो विस्फोटक से धमाका करती है। इसकी रफ्तार बेहद तेज है और कुछ ही मिनटों में ईरान से यूक्रेन तक पहुंच सकती है। इमाद की मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर है, लेकिन इसे कैस्पियन से लॉन्च किया गया तो यह 750 किलो के विस्फोटक से यूक्रेनी शहरों में धमाका कर सकती है। ईरान के पास शाहिद 136 जैसा ड्रोन है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह 40 किलो के विस्फोटक का धमाका करता है और इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास कई लॉन्ग रेंज ड्रोन है, अर्श-2, मुआज़र 10 और मुआज़र 6। इन तीनों ड्रोन की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है और ईरान चाहे तो यूक्रेन में ड्रोन हमले करके भारी तबाही मचा सकता है। इजराइल पर हमला करके ईरान इन ड्रोन्स की टेस्टिंग बहुत पहले कर चुका है। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिका की नाकाबंदी। कैस्पियन के बंदरगाहों पर यूक्रेन हमले करने लगेगा। कैस्पियन रूट पर ईरानी जहाज निशाना बनने लगेंगे। कीव में तबाही से यूरोपीय देश भड़क उठेंगे। फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का एक्शन शुरू हो सकता है। नाटो के कई देश ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। और कैस्पियन सागर में बंदर अंजाली पोर्ट ईरान का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर भी आईआरजीसी की नौसेना की तैनाती है। यहां मिसाइल दागने वाले युद्धपोत तैनात रहते हैं। यही बंदरगाह यूक्रेन पर हमले का केंद्र बन सकता है। कैस्पियन सागर में आईआरजीसी का जिबाकिनर बेस भी है, जहां सेना की भारी तैनाती है। जिबाकिनर बेस पर मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती है और यहां से यूक्रेन पर हमले किए जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यहीं से यूक्रेन पर हमले की तैयारी चल रही है। ईरान यहां मिसाइल लॉन्च की तैयारी कर रहा है। कैस्पियन सागर में ईरान का 13% जल क्षेत्र पर अधिकार है। ईरान के साथ कैस्पियन की 724 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, इसलिए कैस्पियन से यूक्रेन पर हमले हो सकते हैं। यूक्रेन फिर इस क्षेत्र में जवाबी हमले कर सकता है।